आज भी हूँ और मेरी छवि वही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है। विद्यार्थ दूसरी आप देख रहे हैं खेसारी लाल यादव, स्वाति शर्मा नई फिल्म के प्रमोशन किए हैं। खेसारी भाई यहाँ पर काजल राघवानी आज नजर नहीं आती है, जो फोटो में नजर आ रही है, जिन्हें आपने कहा कि उनका लुक बड़ा शानदार है इस फिल्म में, वो नजर नहीं आ रही है मीडिया प्रमोशंस में। खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी क्यों नहीं है? काजल जी को शायद वो यहाँ पे नहीं है, वो बॉम्बे में नहीं है, शायद पूना में है। उनको संपर्क लोग किए थे लेकिन उनका अपना कोई पर्सनल काम है और मुझे बहुत जल्दी चले जाना है, तो बोले कि 2-3 दिन बाद अगर करेंगे तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि शायद यहाँ नहीं है वो। तो इसकी वजह से या शायद आज आने वाली है कि कल आने वाली है पता नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि मुझे तुरंत काम करके फिर मुझे जाना है शूटिंग में। तो इसके वजह से अगर होती तो जरूर आती, क्यों नहीं होती? ऐसा थोड़ी है काजल जी इस फिल्म के हिस्सा होकर वो ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कलाकार एक हैं और उनकी भी एक फिल्म है और उनका भी दायित्व बनता है, लेकिन वो नहीं है इसलिए नहीं है, अगर होती तो जरूर है। अच्छा, आपने ये कहा शायद कि अब लिट्टी चोखा खेसारी लाल यादव काजल राघवानी की आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद हम फिल्में नहीं करेंगे, आपने कहा है ऐसा कहीं? कहाँ कहा? ऐसा वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी आखिरी फिल्म होगी। काजल राघवानी को पूछा जा रहा है कि भाई खेसारी लाल के साथ काम नहीं करेंगे, इस बात की सच्चाई क्या है? हो सकता है नींद में बोल दिया होगा, मैं सोता कम होना लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ कौन काम करना नहीं चाहता है? देखिए वो अद्भुत एक्ट्रेस है और हमारा भी एक्ट इतना अच्छा इसलिए हो जाता है कि काजल अच्छा एक्ट करती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आज मैं अमरपाली जी के भी साथ काम कर रहा हूँ, अक्षरा जी के भी साथ काम कर रहा हूँ, मैंने रानी जी के भी साथ काम किया है। तो बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने में आपकी कंफर्ट जोन ये होती है कि फटाफट काम होता है। तो कहीं ना कहीं काजल जी बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं। हम 4 स्टारों के बाद अगर देखा जाए तो इन्हीं तीनों चारों का नंबर आता है ना जी। आज दिनेश जी, पवन जी, रवि भैया, खेसारी लाल, इन चारों के बाद अगर देखा जाए तो हमारी 4 हीरोइनें हैं जो बैसाखी बन के लोगों को चलाती है। कहीं ना कहीं इनकी बैसाखी बन के चलाती है क्योंकि उनके पास वो क्षमता है, जैसे वो 2.5 घंटे हॉल में लोगों को रोक सकती है। बाकी लोगों के पास क्षमता नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट मेहनत करें तो वो क्षमता फिर से दोबारा आ सकती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अमरपाली जी, काजल जी, अक्षरा जी, रानी जी, बाकी लोगों के लिए तो बैसाखी ही है। आज समर को भी मैं बोलूंगा, समर लड़का है जो नए नए लड़कियों के साथ काम करता है, उसकी भी चलती है। मैं भी नई लड़कियों के साथ काम किया हूँ। मुझे पहला फिल्म मेरा देखिए साजन चले ससुराल नहीं, स्मृति सिन्हा, दूसरी में तनुश्री जी नई थी, तीसरी में अंजना जी नई थी, चौथी में फिर अंजना जी आई लहू के 2 रंग, उसमें भी वो नहीं थी। कहीं ना कहीं तो मैंने लगातार सिल्वर जुबली दी। हाँ, इनके नागिन में मैंने राजकुमार भैया ने मोना जी को और रानी जी को लिया था, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई मेरी सिल्वर जुबली, वो भी सिनेमा थी। तो मेरे कहने का मतलब कि बाकी जितने भी चीजें हैं तो मैं नए लोगों के साथ काम किया हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं एक लोगों के प्रति प्यार और मोहब्बत था। और मैं पहले सिनेमा से ही मेहनत करना शुरू की। मैंने डांस पे फोकस किया, मैंने अपने जिम पे फोकस किया, मैं अपने वर्क पे फोकस किया, हर चीज पे फोकस करके। लेकिन बाकी के जो आने वाली चीजें हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि जो नए लड़के, आपको कहाँ से लोग लगता है कि वो नए लड़के? कोई 25 फिल्म किया है, कोई 20 फिल्म किया हो, कोई 35 फिल्म कर दिया, अभी तक नए ही है। चलो मैं कंफ्यूज हूँ इस बात से कि अभी तक नया है सबके सब। तो वो सारी चीजें ये बहुत जरूरी है कि आपको सीखने की जरूरत है। अगर भोजपुरी को ग्रोथ करना है तो आप सीखिए, सिर्फ सिनेमा मत करिए, आप काम को सीखिए, आप डांस पे फोकस करिए, आप जिम पे फोकस करिए, आप अपने वर्क पे फोकस करिए, अपने बॉडी पे फोकस करिए। हर जगह फोकस करके आएंगे तो शायद आप भी 2.5 घंटे लोगों को रोक सकते हैं। 5 मिनट के गाना चला देना सर, 5 मिनट के गाना मैं भी झुमा देता हूँ, एक छोटा लड़का भी झुमा सकता है। हर आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन विवादित बात नहीं है भाई, मेहनत करने की जरूरत है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर बुरा लगे तो सॉरी किसी को। बट भोजपुरी को अगर बढ़ाना है तो हमें सीखना पड़ेगा और सबको सीखने की जरूरत है। ये 4 हीरो को ही दायित्व नहीं बनता है और ये 3-4 हीरोइनों को ही दायित्व नहीं है कि अपने वर्क के लिए काम करें। कहीं ना कहीं रवि जी, दिनेश जी, पवन जी और खेसारी, ये चारों वर्क करके 2.5 घंटे तो रोक कर साबित किए है ना। उसके बाद कोई साबित नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? कहीं ना कहीं आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आज ये तीनों हीरोइन, चारों हीरोइन इनके सिनेमा में साइन होती है तो कहीं ना कहीं बैसाखी ही बनती है ना, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है, काजल के पास वो क्षमता है जो 2.5 घंटे लोगों के बीच में अपने चीजों को रख के और लोगों को एंजॉय कर सकती है। अमरपाली जी के पास है, इनके से हमारे अक्षरा जी के पास, रानी जी के पास, तो इन्होंने अपने आप को साबित किया है कई सारे। लेकिन अगर आप भी काजल जी की तरह मेहनत करें, अक्षरा जी की तरह करें, अमरपाली जी की तरह, रानी जी की तरह आप भी मेहनत करें तो आप भी उस लेवल पे काम कर सकते हो। काजल को मैच करना कठिन काम है,
अमरपाली जी को मैच करना कठिन काम है, उनके एक्ट को मैच करना बहुत कठिन काम है, उनके डांस को मैच करना बहुत कठिन काम है, इनके रानी जी के डांस को मैच करना, उनके एक्टिंग को मैच करना, अक्षरा जी के एक्टिंग को मैच करना, डांस के मैच करना, ये सर बहुत कठिन काम है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा नाच के चली जाएंगी और आप नहीं अच्छा नहीं नाचोगे तो दुनिया एंजॉय कैसे करेगी। तो हम और जब काजल काम करते हैं, चाहे अक्षरा जी काम करती हैं, चाहे रानी जी, चाहे अमरपाली जी, चाहे जो भी लड़कियां हैं ये काम करती हैं, तो हम एक दूसरे को जब मैच करते हैं तो बड़ी सिनेमा होती है ना। तो इनको मैच करना बहुत कठिन। आजकल जो आ रहे हैं भाई मेरे, उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खूब मेहनत करिए, डांस पे मेहनत करिए, एक्टिंग पे मेहनत करिए, करके इनको मैच जब करिएगा तो शायद आपका भी अस्तित्व बन जाएगा। अब मुझे लग रहा है इस बात से भी कहीं न कहीं बवाल बाहर निकलेगा कि सिर्फ रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल, इन चारों के अलावा खेसारी लाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो मौजूदा हीरो हैं उन्हें स्टार नहीं मानते हैं। अरे भाई मैं स्टार नहीं, पब्लिक नहीं मानती है भाई। अब तुम क्या हमको की फड़ा फोड़ रहे हो भाई, हम नहीं। अगर 3 टावर वाला बयान जो था उसके बाद बहुत बवाल हुआ, अब आज आपने 4 टावर बोल दिया है। 4 टावर की बातें नहीं है, टावर पावर की बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब सब लोग सीखेंगे तो अच्छा काम करेंगे ना। अच्छे बताइए, काजल राघवानी जिस लेवल की डांस करती है, इन चारों के बाद कौन करता है मुझे बताइए? नहीं कर पाता है। उनको मैच करना कठिन है, उनके एक्टिंग को मैच करना कठिन है, अमरपाली के एक्टिंग को मैच करना कठिन है। मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप सीख के आओगे तो शायद मैच करोगे, या मैच करोगे तो आप अपने आप को बड़ा कर लोगे। मेरा मानना यहाँ है, हाउ तक सिनेमा क्यों नहीं चल रही है, हाउ तक बिक क्यों नहीं रही है, क्या रीजन है सर? आज खेसारी लाल, काजल राघवानी और हमारे जो हीरोइन है, क्या बोलते हैं, जो इसमें थी हमारी, अरे यार नाम ही बोल देता हूँ, मधु जी, सॉरी मधु जी, मत मानिएगा, इतने सारे बात में मैं जल्दी में नहीं बोल पाया। तो मधु जी और काजल जी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच किए, तभी ना आज इतनी बड़ी हिट हुई हो सिनेमा। जितना भी चली, कोरोना काल में किसी की क्षमता थी क्या जो कोई सिनेमा रिलीज कर दे, चाहे वो किसी स्टार की बात कर रहा हूँ, नहीं था। खेसारी ने रिस्क लिया, निशांत उज्ज्वल इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर, अभय भैया इतने बड़े प्रोड्यूसर, उन लोगों ने हिम्मत की, मैंने हिम्मत की, रजनीश मिश्रा, सारे लोगों ने हिम्मत करके कोरोना के बाद कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ? खेसारी लाल यादव की सबसे, और चली भी, और वो चली बिल्कुल ठंडा के बावजूद भी वो सिनेमा चली। तो मेरे कहने का मतलब कि तिकड़ी था ना, काजल का भी बहुत बड़ा योगदान था, मधु जी का योगदान था, समीर आफ्ताब, निशांत उज्ज्वल, रजनीश मिश्रा, हमारे अभय भैया, तो सबका योगदान से चीजें हुआ ना। तो एक के बड़ा हो जाने से चीजें बड़ी नहीं हो सकती सर। तो मुझे जरूरत है, खुद को बड़ा करने के लिए हमें खुद पे ही मेहनत करना पड़ेगा। हमारे अभी बताइए, खेसारी लाल यादव अगर श्रद्धा कपूर खेसारी के साथ साइन हो जाए, ठीक है, राइट, श्रद्धा कपूर खेसारी जी के साथ साइन होगी तो खेसारी को देखने हिंदी में लोग आएंगे कि श्रद्धा को देखने आएंगे? अब बताइए। श्रद्धा की तो फैन फॉलोइंग हिंदी के हिसाब से अच्छी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब उसी से समझ लीजिए कि जब श्रद्धा कपूर और खेसारी लाल यादव अपने जगह पे भाई स्टार है लोगों के नजर में, राइट, लोगों के नजर में खेसारी तो स्टार है ना जी, बिल्कुल। लेकिन जब हिंदी मूवी की बात आएगी, जब श्रद्धा कपूर को साइन किया जाएगा तो देखने किसको आएंगे? आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, श्रद्धा कपूर का एस्टेब्लिश नाम है हिंदी फिल्मों में, खेसारी लाल का भोजपुरी सिनेमा में बड़ा नाम है, लेकिन हिंदी में जब काम करेंगे तो श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो दर्शक भी खेसारी लाल को मिलेंगे। हाँ, वो दर्शक खेसारी को मिलेंगे, श्रद्धा का तो है ही है। हाँ। उसी तरह भोजपुरी में भी है। जो बाकी 4 के बाद देखा जाए तो दर्शक काजल लाती है, अमरपाली लाती है, अक्षरा लाती है, आज रानी जी लाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मानना पड़ेगा सबको। मैं जानता हूँ कि कल से फिर बम फूटने वाला है मेरे ऊपर, कल से विवाद होने वाला है मेरे ऊपर, बट मैं ये सच्चाई है, आप बताइए सच्चाई है कि नहीं? मैं ये कहूंगा खेसारी भाई कि आपका तो नाम ऐसा है कि जब इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए तो लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नहीं भागूंगा, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी का नाम सुन। नहीं, आपके नाम में ऐसी क्या बुराई है? कौन भागा है? अभी हाल ही में अवार्ड के दौरान काजल राघवानी, प्रदीप पांडे, चिंटू मौजूद थे, जिनसे पूछा गया, हमारे कैमरा पर्सन विनोद ने पूछा कि भैया इस अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, उसके बाद इंटरव्यू वाइंड अप कर दिया, थैंक यू कह के चले गए। तो अच्छे कलाकार हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, जीवन में और चीजें करेंगे। वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं मेरे बारे में वो मायने नहीं रखता। राजकुमार भैया बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि किसी की प्रतिभा को हम बड़ा नहीं, छोटा नहीं बना सकते हैं। उन्होंने साबित अपने आप को किया है।
अभी उनको साबित करने की जरूरत है। हो सकता है कि उनको मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव लग रहा हो, तो ये मायने नहीं है, ठीक है, और अच्छी बात है, उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो ब्राह्मण कुल के बेटा है, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। और मैं जनता से भी बोलूंगा कि आप सब भी उनका सम्मान करिए, क्योंकि हर ब्राह्मण को मैं हमेशा पैर छूता हूँ और मेरे लिए सम्मानित है। अब वो इंटरव्यू छोड़ के गए कि नहीं गए मैं तो देखा नहीं हूँ, तो मैं अगर नहीं देखा हूँ तो किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता, बट वो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा करे भविष्य में, उनके लिए हमेशा मेरा शुभकामना है कि हमारे परिवार के हैं वो, हमारे भोजपुरी समाज के हैं और भोजपुरी के लिए वो मेहनत करते हैं। ईश्वर करे कि और बड़े हों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे चलेगी, आने वाले भविष्य में उनका भी एक साम्राज्य हो ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। तो फिर इन 4 स्टार्स के साथ आपने उनका नाम क्यों लिया? अरे तो 4 ले हैं तो 4 का ना नाम लूंगा जी, अब कहाँ से नाम हम किसी के ले भाई, के कर नाम ले, एक होगा तब ना नाम ले 4 गो जो भाई है, जो लोगों के दिल में अपने आप को इन्होंने 2.5 घंटे लोगों को रोका है, तो मैंने नाम लिया। जो नहीं रोक पा रहे हैं उनका नाम लेकर खाए, प्लीज भाई बुरा मत माना लो यार, तू लोग भाई एक्टिंग सीखो, डांस सीखो, ना सीखवा लो और तुम हमरा के विवादित कर दे यार, आप तो हमेशा विवादित कर देते हो, सवाल मत पूछो यार। मैंने अनंत जी बात वहाँ नहीं है कि कौन इंटरव्यू छोड़ के भाग रहा है, किसको मेरे से प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है ना, मैं तो उस आदमी को प्यार करता हूँ, आज भी आएगा मैं पैर छू लूं, ब्राह्मण कुल का इंसान है, अरे सम्मानित है, और आप भी छूइए, जितने भी हमारे ऑडियंस है आप लोग भी छूइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए उनको, उनकी सद्बुद्धि थोड़ा मिल जाए, अगर वो छोड़ के भागे है तो, लेकिन नहीं भागना चाहिए। आप राजकुमार भैया के बेटे हैं तो हमारा भी बेटा ही हुआ, कहीं ना कहीं रवि जी के बेटा है, आप पवन जी के बेटा है, दिनेश जी के बेटा है, रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का बेटा है वो, तो बेटे के लिए एक नसीहत है कि बेटा थोड़ा सा सबका सम्मान करके आप आओगे बेटा, तब आगे आओगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अभी ठीक है, उम्र कम है, अभी हमसे कम उम्र कम नहीं होगा, मुझसे लगता है कि साल भर छोटे होंगे, मैं बड़ा हूं, तो उस हिसाब से मैं राज भैया को बेटा बाप बोलता हूं, कहीं ना कहीं बड़ा भाई बोलता हूं, तो बड़ा भाई का बेटा बेटा ही होता है, तो राज भैया के बेटा है तो हमारे भी बेटे हुए, तो मैं यही बोलूंगा कि सम्मान सबका करना चाहिए, और संस्कार बहुत जरूरी है, एक दूसरे का सम्मान करने का। अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप एक छोटे आदमी को देखिए, खेसारी से आज कम से कम 80% जनता प्यार करती है, भोजपुरी की 80% जनता खेसारी को मोहब्बत करती है, तो उन्होंने मेरा अनादर नहीं किया, 80% जनता का अनादर किया, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप मुझे अनादर कर रहे हैं। देखिए मैं इंटरव्यू देखा भी नहीं हूं कि कौन क्या किया है, आप बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन उन्होंने जनता को ठेस पहुंचाया है। हमारे कहने का मतलब कि कोई कह दे कि भैया वहां पे हनुमान जी का मूर्ति उगता है, अरे छोड़ो यार क्या बात करना है, तो आपने आस्था को गाली दी है ना। तो मैं आज कहीं ना कहीं अपनी जनता के लिए हमेशा मरते रहता हूँ, हमेशा करते रहता हूँ। मैं सेलिब्रिटी हूँ ही नहीं भाई, मैं एक वर्कर हूँ अपनी जनता के लिए, अपनी जनता की मोहब्बत में हूँ। आज जब तक जीऊंगा मुझे लगता है कि मरूंगा भी आप सबके बीच में, किसी स्टेज शो के दरमियान ही, जब थोड़ा सा अभी तो उम्र है मेरा, अभी तो घींच घाच के ले जाऊंगा थोड़ा दूर, तो अभी उम्र है, अभी लोगों के दिल में हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। आज लिट्टी चोखा में मैंने जो मैसेज दिया है कि सिर्फ इंजीनियर ही मत बनाइए, अपने बेटे को किसान बनाकर देखिए, शायद आपका एक अन्न पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा। अगर आपने 50 किलो चावल पैदा कर दिया तो चावल कितने लोगों का जान बचा सकता है। एक अगर 50 किलो आपने गेहूं पैदा कर दी तो कितने लोगों के घर में आपके नाम की रोटी बन सकती है। आपको पता है ये लिट्टी चोखा साधारण सिनेमा नहीं है सर, इस लिट्टी चोखा के लिए हमने बहुत मेहनत की है। राकेश त्रिपाठी ने एक छोटी छोटी चीजों को रखा है इस सिनेमा में कि हम सिर्फ इंजीनियर बनाते हैं। एक इंजीनियर भी जिंदा है तो अन्न के बदौलत है, एक डॉक्टर भी जिंदा है तो अन्न के बदौलत है। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मास्टर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, पायलट से लेकर फाइलेट तक, फाइटर से लेकर बाइकर तक, धरती के जितना फाइटर दुनिया जहां सब कुछ, अगर कोई जिंदा है तो वो अन्न के बिना ही जिंदा है, अन्न के वजह से ही जिंदा है। अन्न के बिना कोई कह दे कि मैं फाइटर बन जाऊं, अन्न के बिना कोई कह दे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो हमें डॉक्टर बनाना है। बट अगर 4 बेटे हैं तो कम से कम 2 को किसान बना दीजिए, ताकि कम से कम लोगों के घर में उसके मेहनत का अन्न पहुंचे। वही एक मैसेज हम लोगों ने लिट्टी चोखा को दिया है। शायद मुझे लगता है कि ये लिट्टी चोखा एक अलग साबित होगी सिनेमा और लोगों को अच्छी लगे।